हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद ग्रामेटिक चैनल पर। मैं आपको घर बैठे अंग्रेजी बोलना भी सिखाऊंगा और आपका ग्रामर भी अच्छे से अच्छा होने वाला है। ये मेरे तरफ से फुली डिजायर है। आपको मेरा साथ देना है बस। तो आज हम इसी के सिलसिले में सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सुनते घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। एक्टिव वॉइस से ज्यादा आसान है। अगर आपको ये जब आ जाता है तो और आप इसको अपने बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं और एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फुली बेनिफिशियल तो है। तो पहले चीज हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये सर पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिएगा, हिंदी पहचान है जा चुका था आएगा या कर लिया गया था। उसको हिंदी में एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा घर सजाया जा चुका था, किसके द्वारा किया गया था पता नहीं ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में यही तो होता है, कौन कर रहा है उसे हमें ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो घर सजाया जा चुका था या आपने कहा घर सजा लिया गया था। ग्रामर पढ़ाया जा चुका था आपने कहा या ग्रामर पढ़ा दिया गया था। अब कौन पढ़ा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कल आप जब कोचिंग पहुंचे, आप लेट हो गए थे तो आपने कहा एक्चुअली सर मैं लेट हो गया था कल और इसलिए मैं ग्रामर क्लास नहीं कर पाया था। जब मैं पहुंचा उससे पहले क्या हुआ था ग्रामर पढ़ाया जा चुका था, ग्रामर पढ़ा दिया गया था। इस तरह से हमारी हिंदी की पहचान हो जाएगी। पैसिव वॉइस में हमें सिर्फ 4 रूल याद करने रहते हैं। चलिए मैं आपको पहले एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखता हूं, फिर पैसिव वॉइस से समझाता हूं। जिससे आपको कहना है कि वे क्रिकेट खेल चुके थे या वे क्रिकेट खेल लिए थे। सेंटेंस हो जाएगा दे हैड प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट, ये तो आपका एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेला जा चुका था या क्रिकेट खेल लिया गया था उसके द्वारा। तो 4 रूल हमको याद करना था कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे रखना है और एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है। 2 रूल हो गए। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और बाय लगा करके आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा क्रिकेट हैड बीन प्लेड। तो हेल्पिंग क्या इसमें मिला, हैड बीन हमको मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट कुछ भी आए चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आपका हैड बीन हो जाने वाला है। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका था तो क्रिकेट खेल लिया गया था। मैं उसे पीट चुका था, इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैड बीटन हिम। और वो पीटा गया था या वो पीटा जा चुका था, पास्ट की बात है आपकी, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन बीटन बाय मी। देखिए बाय में आपको बता रहा हूं, बस ये स्कूल में परीक्षा में आपका ये काम आने वाला है। बाकी आप स्पीकिंग करना चाहते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़े, वहां बाय वगैरह लगा करके ना के बराबर आता है। तो बस मैंने रूल समझाने के लिए आपको 2 एग्जांपल मैंने लिख दिया था। एक बार फिर रिपीट कर दूं, पैसिव वॉइस के आपको 4 रूल याद रखना है। जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक रूल। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा और सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगाना है, सब्जेक्ट कोई भी हो जाए। मैंने आपको 4 रूल बताया है, अब हम एक रूल कम कर देने वाले हैं, यानी जो काम कर रहा है उसको हम लोग निकाल देने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि क्रिकेट खेला जा चुका था, क्रिकेट खेला गया था, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, कौन खेला तो उसे मतलब नहीं, कौन खेल रहा था हमें उसे मतलब नहीं, तभी तो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कल जब आप आए उससे पहले क्या हुआ था ना कि जैसे बोर्ड साफ करना था, तो हम कहा कि आपके आने से पहले क्या होता ना, बोर्ड साफ कर दिया गया था। तो द बोर्ड हैड बीन क्लीन बिफोर यू केम। एक्चुअली ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी होता है 2 सेंटेंस होते हैं। यहां पर मैं आपको ग्रेमर बता रहा हूं, इसलिए अधिकतर एग्जांपल मैं आपको एक ही में दे रहा हूं, बट मैंने क्या कहा, द बोर्ड हैड बीन क्लीन्ड, बोर्ड साफ कर दिया गया था, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। इसे कहना है आपको कि ट्रेन जा चुकी थी,
तो यह पैटिस हो जाएगा। और ट्रेन चली गई थी यानी कि निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड, तो ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड निकल चुकी थी बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले। डिपार्ट का मतलब निकलना, रवाना होता है। तो आपने कहा ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड, ट्रेन निकल गई थी। कब निकल गई थी? बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले। तो ये हर एक सेंटेंस में दो काम आपका होना पाया जाता है। जैसे आपने कहा नाश्ता बना दिया गया था मेरे निकलने से पहले, तो नाश्ता बना दिया गया था। द ब्रेकफास्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, मेरे ऑफिस निकलने से पहले। तो हम क्या कर रहे हैं? बिफोर आई लेफ्ट वो बातें हम नहीं इसमें प्रैक्टिस में कर रहे हैं। आप उसको समझ जाएंगे कि जब भी पास्ट परफेक्ट होता है तो दो बातें होना रहता है। अब नाश्ता बन गया था या बना दिया गया था, हमने कहा नाश्ता बन गया था, तो बन गया था अगर आपने हिंदी में कहा तो ये भी पैसी पैसी तो है, बन गया था कोई खुद से थोड़ी बन जाएगा। द ब्रेकफास्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड, इतना हो गया। अब दूसरी बात होगी क्या है? मेरे कहने से पहले, मेरे जाने से पहले, मेरे कमरा पहुंचने से पहले, वो चीज अलग आपकी हो जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए फेस्टिवल है और फेस्टिवल से पहले हमें घर सजाना था, तो हमने कहा एक दिन पहले ही जो मकान थे ना सजाए जा चुके थे। तो हमने कहा कि मकान सजाया जा चुका। सजाने वाला कौन है? हमें उसे मतलब ही नहीं रखना है, तो क्या हो जाएगा? द हाउस हैड बीन डेकोरेटेड। क्लियर हो रहा है? द हाउस हैड बीन डेकोरेटेड, घर सजाया जा चुका था। बाई लगा करके कहना होगा तो कह लेंगे, ना कहिएगा वही आपके लिए बढ़िया कि स्पीकिंग में उसकी जरूरत नहीं रहती। अगर नेगेटिव कहना है तो क्या हो जाएगा? द हाउस हैड नॉट बीन डेकोरेटेड, कमरा नहीं सजाया जा चुका था। इस तरह से कहना है कि राजू को डांटा जा चुका था या राजू को डांटा गया था, राजू को डांट दिया गया था। क्या हो जाएगा? अब इसमें फोटो दिख रहा है राजू का, राजू हैड बीन स्कॉल्डेड, राजू को डांटा जा चुका था। नहीं मैं वहां पर पहुंचा नहीं था, वहां पता नहीं, मेरे वहां जाने से पहले ही, पहुंचने से पहले ही राजू को डांटा जा चुका था। राजू हैड बीन स्कॉल्डेड। अगर इसको आप नाम में कहना चाहते हैं तो कहेंगे राजू हैड नॉट बीन स्कॉल्डेड। ये आपका पैसे वैसे जो कोई बहुत सी बड़ी बात नहीं है, जो काम भी हो चुका था, पंखा रिपेयर हो चुका था, द फैन हैड बीन रिपेयर्ड। अगर आपने कहा कि पंखा रिपेयर हो चुका था तो खुद ब खुद थोड़ी ना होगा। अब हिंदी के पीछे हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, चुका था नहीं आया, कल लिया गया था नहीं आया, क्या मतलब है? पंखा रिपेयर हो चुका था मतलब पंखा रिपेयर किया जा चुका था या पंखा रिपेयर कर दिया गया था। अगर आपने ये कह दिया पंखा रिपेयर हो चुका तो खुद से तो होगा नहीं, तो ये ऐसी वॉइस है। अब इसकी सिचुएशन को समझिएगा। द फैन हैड बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक होगा, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाते हैं। जैसे हमें कुछ एग्जांपल कहना है कि खाना बना लिया गया था या खाना बनाया जा चुका। इंग्लिश क्या हो जाएगा? द फूड हैड बीन कुक्ड। ये कुक फर्स्ट फॉर्म, कुक आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और खाना नहीं बनाया गया था, द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो कोई भी ग्रामर आप सीखते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पे हैड आपका से पहले आएगा। हैड द फूड बीन कुक्ड, क्या खाना बना दिया गया था या क्या खाना बनाया जा चुका था, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और क्या खाना नहीं बनाया गया था या क्या खाना नहीं बनाया जा चुका था, तो क्या कहेंगे? हैड द फूड नॉट बीन कुक्ड, क्या खाना नहीं बनाया गया था, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा। हमने कहा जितना खाना रखा था भैया, तो खाना क्यों बनाया गया था या क्यों खाना बनाया जा चुका था, क्यों खाना बना दिया गया था। Why had the food been cooked? और हमें ये इसको कहेंगे कि इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। छठा और लास्ट हमारा हो जाएगा कि खाना क्यों नहीं बनाया गया था। Why had the food not been cooked? इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड करेंगे कि जब मेहमान थे, खाना कम पड़ा था, खाना क्यों नहीं बनाया गया था, खाना क्यों नहीं बनाया जा चुका था। तो इस तरह से हमारे 6 तरीके सेंटेंस हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा
जो कि 2 लोगों के साथ में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसका ट्रांसलेशन भी और हमारी स्पीकिंग वगैरह में किस तरह से प्रयोग होता है उस वीडियो को भी आप वॉच करिएगा। सो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पैसे बस में हमें 4 रूल मैंने बताया था याद करना रहता, फिर हमने 3 पर आ गया था। 4 क्या था, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट पे रखना है, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट की जगह रखना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखना है और हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस के हिसाब से। इस ग्रामर में हैड बीन हमारा था। और जब हमारा 3 रूल मैंने कब कहा था कि जब कौन काम कर रहा है उसको निकाल दीजिए, काम करने वाले को एजेंट भी कहते हैं, उस एजेंट को निकाल दीजिएगा। तब हमने कहा था कि 3 ही बात हुआ, एक ऑब्जेक्ट जो फोटो से आपको दिख जाए, आपको हैड बीन कहना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, पास्ट परफेक्ट जैसा पैसे काम क्लियर, कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं आपसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट के साथ में कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट बनता है। आप कितना प्यार देते हैं आप पर डिपेंड है। वीडियो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।